हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का वीडियो है हमारा HPA यानी कि हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलर। ठीक है, तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का क्लस्टर रेडी स्टेट में होगा, जो कि हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। ठीक है, सो मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि आपका जो क्लस्टर है वो रेडी स्टेट में है। उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, आपको kubectl गेट नोट्स करोगे तो ये दो चीजें हमारी इस तरह की दिखी हुई मिलेंगी। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों की लिखी हुई होंगी, जस्ट बिकॉज आपने क्लस्टर रेडी किया होगा पिछले वीडियो के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूं कि आपका क्लस्टर जो है वो रेडी है। ठीक है, तो हम बात करेंगे HPA। तो HPA बेसिकली क्या है? इट इज अ काइंड ऑफ ऑटो स्केलिंग। हमने जब नेटवर्किंग पढ़ा था वहां पे हमने क्लस्टर IP और नोड पोर्ट पढ़ा था। ठीक है, जिसमें हमने कवर किया था उसी का थर्ड टाइप होता है HPA। ठीक है, एक होता है क्लस्टर IP, एक होता है नोड पोर्ट, एक होता है HPA। तो हम लोग ने कवर किया था। HPA नहीं होता है, बेसिकली लोड बैलेंसर होता है। तो हम आज वही लोड बैलेंसर ही पढ़ने वाले हैं, HPA। ठीक है, तो हमने क्लस्टर IP पढ़ा था और नोड पोर्ट पढ़ा था। एक था कि वो इंटरनल जो बैकएंड होता है उसके लिए हमें नेटवर्किंग के लिए यूज होता है, एक होता है एक्सटर्नल वर्ड से हमें नेटवर्किंग के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलर है, इसका काम हमारा एक्सटर्नल ही होता है, ये AWS पे ही होता है। इसीलिए मैंने इसको AWS के साथ ही मर्ज करके आपको पढ़ाया, क्योंकि हम इसको नॉर्मली VMware पे नहीं बना सकते। ठीक है, तो HPA हमारा होता क्या है? HPA क्या होता है? सपोज करो आपके दो पॉड्स रन कर रहे हैं। ठीक है, और आपका क्या हुआ, एकदम से कोई फेस्टिव सीजन या कुछ सेल आती है। जब सेल आती है तो क्या होता है, सेल आती है तो हम सब लोग लॉग इन करते हैं ना किसी जगह पे जाकर के। या सपोज करो आप IPL चल रहा होता है तो चेन्नई का मैच होता है मुंबई से, और धोनी बैटिंग पे आता है तो एकदम से लोग बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं ना उस जियो सिनेमा या जिसके ऊपर भी चल रहा होता है एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो होता क्या है, जब लोड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो बैकएंड पे क्या होता है, उसके ऑटो स्केल हो जाता है वो। मतलब कि अगर दो पॉड्स पे नहीं संभल रहा है वो, अगर जो पॉड की कैपेसिटी है सपोज करो 100, कोई वैल्यू है 100। ठीक है, और हमने मेंशन कर दिया उसका मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मेंशन कर दिया कि जो CPU उसका 100 है, जैसे ही वो CPU 80 के ऊपर जाएगा एक नया CPU क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा मैं मान के चलता हूं कि हम ऐसा मेंशन कर देंगे उस पर। ठीक है, तो ऑटो स्केलिंग ऐसे ही काम करता है, राइट? कि जब भी कुछ नया डेटा, मतलब नया डेटा मतलब बहुत हैवी लोड आएगा, जैसे ही वो एक मैट्रिक को पार करेगा ना, वो और रेप्लिकास क्रिएट कर देगा, जिससे क्या होगा, डाउन नहीं होगा। आपका जो एप्लीकेशन है वो डाउन नहीं होगा। मतलब जब जियो सिनेमा में भीड़ आएगी और बैकएंड पे उसके और रेप्लिकास क्रिएट हो जाएंगे पीछे सर्वर के, तो वो डाउन नहीं होगा और वो डिवाइड हो जाएगा वर्कलोड सब पे। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे ऑटो स्केलर वैसे ही काम कर रहा है HPA। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम मैट्रिक्स सर्वर डिप्लॉय करेंगे। तो उसके लिए एक फाइल जो हमें इंटरनेट से लानी होती है, वो मैं यहाँ पे आपको ला करके दिखा देता हूँ। ठीक है, तो github.com और कुबरनेटिस कुबरनेटिस, ये ठीक है। ठीक है, SIGS ये ऐसे करके होगा। ठीक है, और ये ऑनलाइन जो मतलब फाइल है उसी का ये बस एड्रेस है। ठीक है, अब ये मैं सोचा कोई कमांड में लिख रहा हूँ, ये कोई कमांड नहीं है, ये बस एड्रेस है उसका। ठीक है, फाइल लाने का। और मैं कर दूंगा लेटेस्ट स्लैश डाउनलोड स्लैश components.yaml, एंटर कर दूंगा एंड ओके। सो देयर इज सम एरर इन दिस। ठीक है, अगर हम चेक करते हैं www.github.com, ओके, कुबरनेटिस साइज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स होगा यहाँ पे गाइस, मैट्रिक्स सर्वर। ठीक है, रिलीजेस लेटेस्ट डाउनलोड components.yaml, ओके डन। ठीक है, ओके, सो ये वेट कर रहा है। डन, देखो यहाँ पे ले आया, यहाँ पे लिख करके आ गया है दिस फाइल इज सेव। ठीक है, ये फाइल हमारे पास आ गई है। अगर मैं आपको दिखाऊं ls-lrth करूं तो हमें दिख जाएगी हमारी फाइल component.yaml सबसे ऊपर। ठीक है, तो इसमें हमें कुछ चीजें चेंज करनी है, तो कुछ थोड़ा सा एडिट करना है। तो कैसे करेंगे, हम विम करूंगा component.yaml पे और यहाँ स्लैश करके args लिखता हूँ सिंपली एंड एंटर करूंगा तो मैं सीधा यहाँ आ जाऊंगा। ओ प्रेस करूंगा डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन पे। ठीक है, यहाँ आने के बाद मैं सिंपली यहाँ कुछ चीजें ऐड करने वाला हूँ, वो आपको भी ऐड कर देनी एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ मैं कर रहा हूँ मैट्रिक्स हाइफन सर्वर। ठीक है, ये मेरे मैट्रिक्स का सर्वर है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ऐड कर देना है ऐसे करके क्यूबलेट। ठीक है, क्यूबलेट हाइफन इनसिक्योर हाइफन TLS, ये TLS के लिए मैंने मेंशन किया ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे एक मुझे करना है क्यूबलेट हाइफन, स्पेलिंग आप लोग देख लेना यार, कभी कभी क्या होता है ना, मैं टाइप करते करते स्पेलिंग मिस्टेक कर देता हूँ, है ना। तो वो मेरा होता नहीं है कभी कभी, डेमो मतलब फंस जाता है इफ बाई चांस। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि ना फंसे, बट अब कभी होगा तो क्या ही कर सकते हैं ना। और यहाँ हो जाएगा होस्ट नेम, इंटरनल DNS, एक्सटर्नल DNS और एक्सटर्नल IP। इंटरनल IP मैंने मेंशन कर दिया ना, EXTERNAL IP।
ठीक है, बस मुझे इतना मेंशन कर देना इस फाइल के अंदर, और इसको मैं सेम मैंने एग्जिट करके आ जाऊंगा बाहर। ठीक है, इसको मैं आ जाऊंगा बाहर, ये मैं आ गया बाहर। ठीक है, अब मुझे बस इसको अप्लाई कर लेना है। मैं करता हूँ kubectl अप्लाई -f components डॉट YAML फाइल को मैं यहाँ से अप्लाई कर लूंगा। ठीक है, इसे सिंपली करना है क्लिक, और यहाँ से हो जाएगी अप्लाई। देखो लिख के आ गया सब कुछ क्रिएटेड, है ना। यहाँ देखो क्रिएटेड 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 क्रिएटेड, सबके लास्ट में लिख के आ गया क्रिएटेड। तो ये बहुत बड़े तरीके से क्रिएट हो गई मेरी फाइल। ठीक है, अब मैं करूँगा kubectl गेट pods -n और cube-system। ठीक है, इसमें हम चेक कर लेंगे सारे पॉड्स, तो हम सब नहीं चेक करेंगे, हम सिर्फ चेक करने वाले हैं हमारा पॉड अगर जो रन कर रहा है मैट्रिक्स-सर्वर वाला पॉड। ठीक है, चेक कर लूंगा मैं। आजा दिस वन, ये मेरा पॉड यहाँ पे रनिंग पे है, अभी रनिंग पे आया नहीं है, 0/1 है, बट ये रनिंग पे आ जाएगा, ऐसा मैं मान लेता हूँ। ओके, तो आ गया रनिंग पे। ठीक है, मानने की जरूरत नहीं थी, खुद ही आ गया। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मुझे एक डिप्लॉयमेंट और एक सर्विस क्रिएट करनी है एचपी की। मतलब जो हमारा मेन काम है ना इसका, इस पूरे वीडियो का, वो यही है कि हमें जो है एक सर्विस क्रिएट करनी है। ठीक है, डिप्लॉयमेंट और सर्विस और YAML फाइल के थ्रू। तो हमें जो YAML फाइल मेंशन करनी है ना, वही हमारा आज का टास्क है। ठीक है, hpa.yaml सिंपल है। एक नई YAML फाइल अपन लिखेंगे फ्रेश एकदम। ठीक है, तो मैंने मेंशन किया API वर्जन, यहाँ आ जाएगा apps_/v1। ठीक है, अंडरस्कोर नहीं था यहाँ पे, सॉरी, काइंड मेंशन करूंगा, तो यहाँ पे हमें एक डिप्लॉयमेंट मेंशन करना है। मतलब एक ना हम एक काम करेंगे, हम मल्टी कंटेनर फाइल बना लेंगे इसको। ठीक है, मतलब इसी में हम 2 कंटेनर्स का डेटा, मतलब डिप्लॉयमेंट भी इसमें रन कर देंगे और सर्विस इसमें रन कर देंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, हमें 2 फाइलों पे काम नहीं करना पड़ेगा, हम एक साथ कर लेंगे। ठीक है, तो ये मैंने किया मेटा डेटा, राइट। मेरा डेटा के अंदर क्या आएगा, नेम, और नेम मैं देने वाला हूँ इसका HPA, क्योंकि डिप्लॉयमेंट है तो यहाँ मेंशन कर दूंगा मैं डिप्लॉय। ठीक है, और स्पेसिफिकेशंस की बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा सेलेक्टर, कि मतलब ये क्या होता है, ये सेलेक्टर होता है कि सेलेक्ट करता है कि कहाँ पे डिप्लॉयमेंट है वो कहाँ रन करेगा। ठीक है, तो डिप्लॉयमेंट हमारा रन करेगा मैच लेबल्स के अंदर, मतलब आपको लेबल मैच कर लो, कहाँ रन करना है, यहाँ रन करना है। ठीक है, रन करना है आपको HPA-app, ये आपको जहां दिखेगा ना वही रन कर देना। ठीक, अब बात करते हैं सेलेक्टर के साथ, मैं एक मेंशन करूंगा टेम्पलेट, राइट। टेम्पलेट के लिए मैं मेंशन कर दूंगा मेटा डेटा, इसका भी डेटा होगा, और वो क्या होगा, लेबल्स। इसका भी लेबल कहां चलेगा, ये रन HPA-app, राइट। यहां तक ऑल सेट है, सेट है। अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पे मेंशन करूंगा इसके स्पेसिफिकेशंस, किसके, टेम्पलेट के। तो इसके स्पेसिफिकेशंस क्या होंगे, एक तो हमें कंटेनर चाहिए होगा। ठीक है, तो मैंने कर दिया कंटेनर। अब कंटेनर का नाम मैं रखूंगा यहाँ पे लाइक दिस HPA-app, ये मेरा कंटेनर का नाम हो गया। ठीक है, और इमेज मैं इसके अंदर डॉकर की रखने वाला हूँ, डॉकर की 9447 वाली इमेज। ठीक है, 9447/HPA वर्जन 1, ये इसका इमेज का नाम, मतलब टैग हो गया बेसिकली। ठीक है, मैं सब समझा रहा हूँ, अब मत बोला अलग से समझाओ इसको। ठीक है, मैं सब बोल बोल के लिख रहा हूँ, इसलिए पोर्ट्स मेंशन करूंगा मैं, और पोर्ट्स पे जाकर के हमें यहाँ पे मेंशन कर देना है कंटेनर पोर्ट। ठीक है, कि कौन सा वाला कंटेनर पोर्ट हमें एक्टिव करना है इसके अंदर, मतलब कि वो हमारा एक्टिव रहेगा इस पे, राइट। तो मैंने कर दिया 80, पोर्ट नंबर 80 हमारा ओपन रहेगा इसमें। ठीक है, पोर्ट्स पे आ गए हम। मैं यहाँ करता हूँ रिसोर्सेज। रिसोर्स मुझे क्या करना है, मुझे बस अपना, जब हम पॉड क्रिएट करते हैं ना, तो हमें उसमें CPU देना पड़ता है। ठीक है, तो मैं लिमिट यहाँ लगा देता हूँ कि जब हमें, भाई देखो यहाँ रिसोर्सेज का जरूरत क्या है, कि हम चाहते हैं ना कि जब वो जब CPU यूटिलाइजेशन, मतलब जो उसका मैट्रिक्स है ऑटो स्केल करने का, कि मतलब कब नया वाला पॉड क्रिएट होगा, मतलब हमें कब पता चलेगा कि वो नया पॉड क्रिएट करना है, जब उस पर लोड जो है वो 80% से ऊपर चला जाएगा तो नया पॉड क्रिएट कर देंगे, ऐसा एग्जांपल हमें देना है। ठीक है, तो हमें उसके लिए लिमिट तो बनानी पड़ेगी ना। ठीक है, तो वो जो हमने 80 या 100 जो मैं बात कर रहा था आपसे, तो मैं यहाँ पे CPU की मेमोरी कर दूंगा 500 मिली कोर। ठीक है, ये इसकी लिमिट है, राइट। और इस पे रिक्वेस्ट करना है, जब भी आपको करना है रिक्वेस्ट, आपको क्या करना है, CPU 200, जब भी नया बनेगा ना 200 बनेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो 1 2 3, ये 3 डैश मारूंगा ना, तो अब मैं नीचे इसकी दूसरी फाइल मेंशन कर सकता हूँ। ठीक है, यानी API वर्जन, तो मैं यहाँ कर दूंगा API वर्जन, यहाँ हो जाएगा V1। यहाँ पे काइंड है हमारा सर्विस, यहाँ मुझे काइंड बनाना था। एक है मेरा मेटा डेटा, यहाँ पे मेटा डेटा के, हाँ डेटा। ठीक है, और यहाँ मुझे मेंशन करना है नेम, तो नेम मेरा क्या रहेगा, LB सर्विस, राइट। और इसके लेबल क्या रहेंगे, लेबल तो हमें वही डालना जो हमने ऊपर डाला था। ठीक है, रन HPA-app, ये इसका लेबल रहने वाला है। ठीक है, और मेटा डेटा के साथ मुझे इसके स्पेसिफिकेशंस भी देने होते हैं। स्पेसिफिकेशन में क्या देना है, सेलेक्टर, मैंने ऊपर भी दिया था, सेलेक्टर
और सेलेक्टर के अंदर क्या देना है, वही रन। कहाँ पे रन करेगा ये, HPA हाइफन ऐप के अंदर, ठीक है। और रन करने के साथ सेलेक्टर का मुझे अगला देना था पोर्ट, ठीक है। तो हम यहाँ मेंशन कर देंगे पोर्ट कौन सा है, अगेन 80, हमारा इस पे 80 चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा टाइप, ये है हमारा लोड बैलेंसर। ऑल क्लियर है, मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि ये ऑल क्लियर होगा, ठीक है। ओके, तो हम क्या करेंगे, एक बार तो जल्दी जल्दी चेक कर लेते हैं ऊपर से नीचे, मैच लेबल्स, रन, टेम्पलेट, डेटा। मतलब क्या होता है ना, कभी कभी कुछ चीज़ें मिस हो जाती हैं, वो कभी कभी सामने आ भी जाती हैं। CPU यहाँ पे CPU होगा, मैंने CPM लिख दिया, ठीक है, CPU। चलो बाकी ठीक होगा, मैं करता हूँ इसको बाहर, ठीक है। तो मैं बाहर आ गया। अब मुझे इसको करना है रन, क्योंकि मैंने YAML फाइल बना तो ली, अब YAML फाइल को अप्लाई भी करना होता है जब भी YAML फाइल बनती है। kubectl, ठीक है, अप्लाई -f hpa.yaml, एंटर किया मैंने, ऑल क्रिएटेड, ठीक है। kubectl गेट ऑल कर देंगे हम, यहाँ पे चेक कर लेंगे, राइट। तो आप देख सकते हो कि मेरा जो कंटेनर है वो स्टार्ट हो गया है, HPA डिप्लॉय वाला। अभी 0/1 है, मतलब रेडी नहीं है, रेडी हो जाएगा, अभी 6 सेकंड पहले ही बनाया है, ठीक है। और ये देखो एक रेप्लिका सेट बन गया, एक डिप्लॉयमेंट बन गया, और ये LB सर्विस नाम से मेरी फाइल बन गई है, ठीक है। और इसका देखो मैं आपको बताऊं, ये है इसका दिस वन, ये है इसका IP जिसके थ्रू हम लॉग इन करने वाले हैं। ये है इसका एक्सटर्नल IP, जब भी इतना भी लोड आएगा ना वो इस IP पे आएगा, और ये जो IP है ये डिवाइड करेगा लोड को पॉड्स में, ठीक है। ये बेसिकली डिवाइड करने वाला है किसको, लोड को पॉड्स में। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एक बार, हमें यहाँ से भी मिलना चाहिए ओके, ठीक है। तो मैंने कर्ल कमांड से इसको हिट किया एंड यहाँ से मुझे मिल रहा है ओके, ठीक है। मतलब ये मेरा रन कर रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो सकता है बैकएंड पे कुछ दिक्कत इसको आ रही होगी, ठीक है। तो मैंने फिलहाल यहाँ से कर लिया, मुझे यहाँ से रिटर्न मिल गया ओके, ठीक है। मतलब इट इज ओके। अगर मैं आपको फिर दिखाऊं एक बार, मैंने कर्ल किया, यहाँ देखो लिख के आ रहा है ओके, मतलब इट्स ऑल वेरी वेल एंड गुड, ठीक है। तो ये सब एकदम सही चल रहा है। अगर मैं लोड बैलेंस पे आपको दिखाऊं, तो ये मेरा लोड बैलेंसर यहाँ देखो AWS पे मेरा बन के आ गया है, ठीक है। अब मुझे इसको रन करने के लिए क्या करना होगा ना, ये मेरा DNS नेम है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ से करता हूँ इसको पेस्ट। तो ये ओपन हो जाना चाहिए वैसे तो, बट अब क्योंकि नहीं हो रहा है तो मुझे नहीं पता किस रीजन से नहीं हो रहा है। ओके, सो देखो यहाँ पे हो गया ओके। तो बैकएंड पे ना इसको बनने में थोड़ा टाइम लग गया, बट नाउ इट्स फाइन, ठीक है। अब देखो यहाँ भी ये शो हो जाएगा, यहाँ पे चल जाएगा ये, अभी तक ये नहीं चल रहा था, अभी यहाँ पे भी चल जाएगा, ठीक है। तो बैकएंड पे क्या होता है ना, कभी कभी प्रोसेसिंग में बहुत टाइम लग जाता है, तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। मैं यहाँ सिंपली पेस्ट कर दूंगा इसको अगर, एंड हमें दिखेगा कि यहाँ भी हमें ओके मिल जाएगा। देखो ओके ही हमारा आउटपुट है, हमारा ओके ही आउटपुट है, हमें ओके ही आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखो ओके आने लगा था, मतलब ये ओके है, ठीक है। तो मेरी कर्ल कमांड मैंने देख लिया, यहाँ पे अब ये ओके है। अब हमें क्या करना है, अब हमने सब कुछ सेटअप कर लिया है, पॉड हमारा रेडी है, मतलब कि हमारा मैच चल रहा है एक सर्वर पर। अब हमें उसको लोड देना है बहुत सारा, ठीक है। पर हम लोड तो देंगे, लोड से पहले हमें उसको रेडी तो करना है ना, कि जैसे लोड आएगा तो आप बढ़ जाना, ये भी तो बताना है। मतलब मुझे अब HPA बनाना है, ठीक है। तो मैं करूँगा kubectl, मैं थोड़ा सा वो करता हूँ, Ctrl L से स्क्रीन क्लियर, kubectl ऑटो स्केल, ठीक है। और डिप्लॉयमेंट HPA हाइफन डिप्लॉय हाइफन CPU %, ठीक है, इज इक्वल टू 50। मैं इसकी लिमिट दे रहा हूं 50, ठीक है। और मैं इसको मिनिमम कर दे रहा हूं कि एक तो रन करना ही करना है, और मैक्सिमम मैं कर दे रहा हूं 10, ठीक है। ये मैंने डन कर दिया। kubectl ऑटो स्केल, एकदम सिंपल सा मैंने ऑटो स्केल यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया। देखो ये हॉरिजॉन्टल पॉड ऑटो स्केलर दिख रहा है आपको, ऑटोमेटिकली HPA डिप्लॉय हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब मैं चेक करना है तो मैं कैसे करूंगा, kubectl गेट HPA, सिंपल, एक ही है मेरा, दिख जाएगा मुझे वो, ये रहा, ठीक है। HPA है, टारगेट अभी अननोन है, लिमिट कितनी है इसकी 50%, ठीक है। तो जैसे ही 50% से क्रॉस करेगा ना ये, यहाँ पे ये जो पॉड्स हैं वो रेप्लिकास बढ़ने लगेंगे, ठीक है। अब कहाँ तक जाएंगे ये, मैक्सिमम 10 मैंने मेंशन किया ना, 10 से ऊपर जाएंगे, 10 तक जाएंगे। देखो यहाँ लिखा है मैक्सिमम पॉड्स 10, ठीक है। तो ये मैंने कर लिया इसको, ठीक। आप इसको चेकआउट कर सकते हो वैसे तो, ये रेफरेंस है इसका, टारगेट ये रहा, मिनिमम पॉड्स, मैक्सिमम पॉड, रेप्लिकास, और एज इसकी 14 सेकंड पहले की बनी हुई है, ठीक है। ये देखो एज इसकी 14 सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ तक ऑल क्लियर। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लोड देना है इसके अंदर, एक फर्जी कमांड से मुझे इसको लोड देना है बहुत सारा। तो ये फर्जी कमांड मतलब इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ती है, कमांड रटने नहीं होती है, ये बस सिर्फ सिखाने के लिए होती है, ठीक है। तो TTY लोड जनरेटर, ठीक है, -RM इमेज इज इक्वल टू बिजी बॉक्स, ठीक है। ऐसे मैं मेंशन कर दूंगा 1.28, ठीक है, हाइफन रीस्टार्ट नहीं होगा ये, तो मैं इसको मेंशन कर दूंगा रीस्टार्ट इज इक्वल टू नेवर, एन कैपिटल नेवर, ठीक है।
और मैं कर दूंगा इसके अंदर बिन स्लैश बिन होता है, स्लैश बिन स्लैश एस एच हाइफन सी स्मॉल। और मैं यहाँ पे वाइल कमांड यूज करने वाला हूँ कि वाइल स्लीप 0.01, ठीक है, दिस डू डब्लू गेट, ठीक है। तो ये मैंने कमांड मेंशन कर दी, आपको ध्यान है यहाँ पे जीरो मेंशन कर देना, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे जीरो मेंशन रहेगा एंड इट्स डन हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, देखो अब ये चल रहा है, ठीक है, ये चलने लगा ना, ओके ओके लिख के आ रहा है। अब मैं कंट्रोल शिफ्ट टी कर दूंगा, एक यहाँ पे मैं वॉच में डालूंगा कमांड, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जल्दी से इसको, वॉच में डालूंगा। क्या कमांड डालने वाला हूँ वॉच में, इसको क्यूब सी टी एल गेट पॉड, ठीक है। एक तो ये वॉच में रहने वाली है, यहाँ पे आपको पॉड दिखेंगे बढ़ते हुए, ठीक है। अभी देखो 3 हो गए हैं, है ना, ये 2 थे, एक 28 सेकंड पहले बन गया, एक 11 सेकंड पहले बन गया, ठीक है, ये हो गया। और मैं एक और कमांड रन करने वाला हूँ वॉच के अंदर, वॉच क्यूब सी टी एल गेट एच पी ए, ठीक है। इसको मैं एंटर कर दूंगा एंड सीधे मैंने 50 की लिमिट दी थी और ये 250 चला गया है। मिनिमम पॉड 1 होने चाहिए, मैक्सिमम 10, और रेप्लिका कितने क्रिएट हो चुके हैं मेरे पास, 4। देखो रेप्लिकास कहाँ, अरे बाप रे बाप रे, बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, ये 10 जाएंगे पूरे पूरे, आप देख लेना चाहे तो, ठीक है। जैसे जैसे देखो अभी मतलब ज्यादा नहीं जाएंगे, रुक जाएंगे टाइम के बाद जाकर के, बट लेकिन जाएंगे अच्छे खासे जाएंगे। तो रेप्लिकास 4 बन चुके हैं, रेप्लिकास 5 बन चुके हैं, टारगेट मेरा 71% है। और अब यहाँ देखो ये ओके मेरा चलता ही जा रहा है ना। ये एक जंक कमांड है, जंक कमांड मतलब मैं जबरदस्ती का लोड दे रहा हूँ अपने पॉड्स के ऊपर, बस ये एक आपको समझाने के लिए कैसे लोड बैलेंसर कैसे काम करता है, ठीक है। तो ये देखो ये लोड जनरेटर है मेरा, एक चल रहा है, और ये मेरे पॉड्स क्रिएट होते जा रहे हैं। देखो ये 3 सेकंड पहले क्रिएट हुआ है ना, 6 सेकंड पहले 2 क्रिएट हुए हैं। अब यहाँ देख लें हम, यहाँ 5 पॉड्स मेरे 5 रेप्लिकास क्रिएटेड है, तो ये मैक्सिमम 10 तक जाएंगे ये, ठीक है, मैक्सिमम ये 10 तक जाएंगे। देखो 7 हो गए हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाता ही जा रहा है ये बढ़ते, जैसे यहाँ पे जैसे जीरो लिखा है ना, ये जब ये जीरो कंफर्म हो जाएगा तो यहाँ पे इसको ऐड कर देगा ये, ठीक है। अब आप काउंट कर लो यहाँ पे एक बार, 1 2 3 4 5 6 7, इसको मिला के 8 हो चुके हैं टोटल मेरे पास, ठीक है। सो ये 8 मेरे रन हो चुके हैं, और लगभग अभी 7 यहाँ दिखा रहा है, एक रनिंग पे नहीं होगा, ठीक है। क्या पता इसको काउंट ना कर रहा हो ये, बट ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि रेप्लिकास कैसे काम करता है। तो ये बढ़ गया, ठीक है। अब जैसे मैं यहाँ पे अगर इसको रोक देता हूँ, सपोज करो यहाँ आ जाएंगे बाहर, बाहर आ गए। अब देखो क्या लिख के आ रहा है, डिफॉल्ट लोड जनरेटर टर्मिनेटेड, टर्मिनेट हो गया। यहाँ देखें लोड, लोड देखना यहाँ से कम हो जाएगा, अभी मैंने जैसे टर्मिनेट किया यहाँ से लोड कम हो जाएगा, ठीक है। 41 पे आ गया। अब यहाँ से रेप्लिकास गिरने लगेंगे अपने आप, ठीक है, ऑटोमेटिकली गिरने लगेंगे ये, राइट। हम यहाँ भी चेकआउट कर सकते हैं इसको, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं डुप्लीकेट करके, ठीक है, हमें EC2 दिखाना है। अगर मुझे आपको, मैं आपको इंस्टेंस दिखाता हूँ, हमारे इंस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हुए होंगे ना, पॉड का मतलब पॉड कहीं रन हो रहा होगा, तो पॉड हमारा इंस्टेंस पे रन हो रहे होंगे। तो मैं आपको अगर इंस्टेंस पे दिखाऊं यहाँ पे क्लिक करके, ओके खुल जा सिम, देखो यहाँ पे घूम रहा है ये इंस्टेंस, हमारे अभी यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये देखो हमारे इंस्टेंस यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। 2 कम हो गए, मतलब 2 हो गए मेरे बेसिकली, बट हो गए थे, काफी कम हो गए हैं, ठीक है। तो ये भी टर्मिनेट धीरे धीरे हो जाएंगे, राइट। इनको मैं कर दूंगा यहाँ से टर्मिनेट, तो ये हो जाएंगे टर्मिनेट, ठीक है। सो आप देख लो यहाँ से धीरे धीरे अब चीजें कम हो जाएंगी, ठीक है। वर्कलोड यहाँ से देखो 0 हो गया ना, अब ये कम हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट अब इतना टाइम हम वेट नहीं कर सकते। देखो कम हो गया ना, ये लोड जनरेटर वाला चला गया एक, तो अब ये भी धीरे धीरे चले जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ तक हम आ गए। यहाँ पे आने के बाद अब मुझे क्या करना है, क्यूब सी टी एल, ठीक है, डिलीट HPA और HPA हाइफन डिप्लॉय, इसको मैंने किया डिलीट, ये हो चुका है डिलीटेड, ठीक है। अब करता हूँ क्यूब सी टी एल डिलीट हाइफन एफ HPA.yaml, और इसको मैंने कर दिया है डिलीट, ठीक है। और यहाँ के बाद आपको कर देना है अपना क्लस्टर डिलीट, ठीक है। तो कैसे करेंगे उसको हम, EKSCTL, ठीक है, और यहाँ कर देना आपको डिलीट, तो यहाँ पे डाल देना क्लस्टर, क्लस्टर का नेम, ठीक है, EKS हाइफन, हमारा क्लस्टर का नेम क्या था, क्लाउडटेक बर्नर हाइफन EKS, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग अपना क्लस्टर, ये है मेरा क्लस्टर, कहाँ है देखो, क्लाउडटेक बर्नर हाइफन EKS, ठीक है। सो हमारा नाम है क्लाउडटेक बर्नर हाइफन EKS, ठीक है, ये हो गया। हाइफन हाइफन रीजन आपको दे देना है AP हाइफन साउथ 1, ठीक है, बस आपको ये दे देना है, और क्लस्टर हो जाएगा डिलीटेड बैकएंड पे, ठीक। और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ हो जाएगा यहाँ से डिलीट। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने प्लीज अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 आप लोग कर लो,
बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हैं, उनकी वैल्यू ऐड हो जाती है, बट वो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सब्सक्राइब कर लो। और मुझे मतलब उससे बहुत फर्क पड़ता है, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। आप चैनल सब्सक्राइब करोगे, आपका कुछ नहीं जाएगा, बट मुझे उससे बहुत हेल्प हो जाती है। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लो। और बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली रखना। सी यू नेक्स्ट टाइम। और हाँ, जाते जाते एक बता दूं आपको बात कि हमारा कुबरनेटिस जो है वो खत्म हो चुका है यहाँ से। ठीक है, सो अगर आप लोग की रिक्वेस्ट आएगी तो मैं कुबरनेटिस का इंटरव्यू क्वेश्चंस का वीडियो बना दूंगा। ठीक है, सो अगर आपको चाहिए होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, अदरवाइज इट्स ओके, जैसा चला चलता रहेगा। ठीक है, सो ठीक है गाइस, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, अपना ध्यान रखना, अपनी फैमिली का ध्यान रखना। सी यू नेक्स्ट टाइम।